बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज महान संत सदगुरु थे, उन्हीं की परंपरा में आज भी सदगुरु हो रहे हैं। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाबा देवी साहब हुए, हमारे गुरुदेव हुए, महर्षि संत सेवी प्रभु जी महाराज हुए, वही ज्ञान आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि अंदर में साधना करके कैसे ज्योति और नाद को पकड़ें, कैसे मोक्ष को प्राप्त करें। तो मोक्ष का जो अंतर मार्ग है वो गुरु ही बतलाते हैं, दूसरे बतलाने में सक्षम नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज आजीवन धर्म के सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में, विभिन्न तरह से ग्रंथों की रचना में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे महान संत सदगुरु को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके वाणी को, उनके उपदेश को याद करते हैं। अब उनके जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, एक रोचक घटना है उनके जीवन की, वो मैं सुनाता हूँ। वो महाभारत के ग्रंथ की रचना करते थे, लिखते थे, और लिखने के बाद उनके 3 शिष्य में एक शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी। तो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वेद व्यास जी महाराज के शिष्य थे तो जरूरी नहीं ना है कि शिष्य थे तो शुरू में ही उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। तो समय पाकर साधना जब फलवती होती है तभी जो है ज्ञान भी बलवती होती है, यही समझिए, शक्ति भी आती है आंतरिक। तो अब जैमिनी उनके शिष्य थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। वेद व्यास जी महाराज ग्रंथ की रचना करते थे और लिख लिख करके जैमिनी को देते थे कि इसको देख लेना, कहीं कुछ अशुद्धि तो नहीं रह गई है, अशुद्धि रह गई होगी तो बता देना, उसको शुद्ध कर देंगे। तो इस क्रम में जैमिनी को थोड़ा अहंकार भी हो गया कि गुरु महाराज लिखते हैं, हम उसको शुद्ध करते हैं, घमंड हो गया मन में। अब देखिए, अहंकार आता है तो बहुत कुछ नाश हो जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो देखते देखते उनको लगा कि कहीं कहीं हम गलती खोजें, कुछ मिलेगा तो बताएंगे। एक दिन की बात है, उन्होंने देखा लिखा हुआ, गुरु महाराज ने लिख के दिया देखने के लिए, उसमें लिखा हुआ था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, अर्थात इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती हैं, विद्वानों को भी विचलित कर देती है। आकर्षित, इंद्रियां आकर्षित करती है मतलब विचलित कर देती है, बहका देती है। तो सीधी सी बात थी कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती हैं। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा जैमिनी जी को। उन्होंने सोचा जब हम विद्वान हैं तो इंद्रियां हमारा क्या बिगाड़ लेगी, इंद्रियां हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम तो बहुत ज्ञान रखते हैं। तो वो आए कहने के लिए, गुरु महाराज यहाँ थोड़ी अशुद्धि हो गई है। कहा क्या अशुद्धि हो गई है? कहा आपने यहाँ लिखा है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये गलत है। कहा हाँ, इसमें तो त्रुटि हो जाता है। कहा तो शुद्ध क्या होगा सो बता दो। तो विद्वान था, वो भी तुरंत जोड़ के बता दिया। कहा इसमें ये होना चाहिए गुरुदेव, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस नापि कर्षति। यद्यपि इंद्रियां बलवान हैं लेकिन विद्वानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, विद्वानों को बहका नहीं सकती, आकर्षित नहीं कर सकती है। वेद व्यास जी ने देखा उसका लिखा हुआ, तो उन्होंने जो बताया लिख के दिया। वेद व्यास जी को लगा कि नहीं ये समझ नहीं पा रहा, हम जो दृष्टि से समझ रहे हैं ये सोचता है कि विद्वान हो गए तो इंद्रियां हमारे बस में हो गई। विद्वता होने से इंद्रियां तो बस में होती नहीं है, चाहे 4 वेद रट ले, 18 पुराण रट ले, 14 व्याकरण पर अधिकार हो जाए, लेकिन क्या इंद्रियां बस में हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। याद रखिए, गुरु महाराज ने कहा है जब तक दृष्टि योग पूर्ण नहीं होगा इंद्रियां बस में नहीं हो सकती, गुरु महाराज की वाणी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो और आगे देखो, इस पन्ना को छोड़ दो, बाद में विचार करेंगे। सोचने लगा अभी तुरंत क्या समझाएंगे, इसको बहस करना ठीक नहीं है, बाद में बताएंगे। कहा इसको छोड़ दो, आगे देखो। वो देखने लग गए। अब वेद व्यास जी महाराज की लीला शुरू हो गई। वो कहते हैं अपने शिष्य को कि मैं जरा जंगल भ्रमण करने में के लिए जाता हूँ और तुम यहीं रहो, मैं आऊँगा 1 आध घंटे में घूम फिर करके। वो चले गए भ्रमण करने के लिए। ये अपना देख रहे हैं, कुछ शुद्धिकरण कर रहे हैं। अचानक आंधी पानी आने लगी, खूब अंधड़ वर्षा, मेघ गरजने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसका हम लोगों को कई दिनों से इंतजार है। वो बारिश होने लग गई। अब ये भी अपना पढ़ना लिखना छोड़ दिए। इनको आभास हुआ कि कुटिया के छप्पर के बगल में कोई स्त्री खड़ी है,
कुछ आभास हुआ। वो झांक करके देखते हैं तो एक नवयुवती कुमारी कन्या उस पानी में आधी भींग चुकी थी, वहाँ खड़ी थी। तो इनके मन में हुआ कि कहाँ से आ गई है, भींग जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती हो? अरे क्यों बारिश में खड़ी हो, वहाँ भींग जाएगी, बीमार हो जाएगी, अंदर आ जाओ। वो सुन करके अनसुनी कर दिया उसने, जैसे सुना ही ना हो। तो जैमिनी जी पुनः कहते हैं, अरे मैं कुछ कहता हूँ, वहाँ खड़ी खड़ी भींग करके बीमार हो जाओगी, अरे इधर अंदर आ जाओ ना, क्यों वहाँ पर तबीयत खराब करना चाहती है? तब वो स्त्री कहती है कि आपके पास एक ही कुटिया है, कुटिया में आप रहेंगे कि हम रहेंगे? मुझे पराये मर्द पर विश्वास नहीं है, क्यों मैं जाऊँ आपके साथ कुटिया में? तब जैमिनी जी को बड़ा बुरा लगा कि हम तो बड़े संत के गुरु भी, शिष्य भी हैं, अज्ञानी भी हैं हम। तब वो कहते हैं कि तुमको क्या हम पर विश्वास नहीं है? तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं, मालूम तो नहीं है। तब जैमिनी अपना परिचय देते हैं, अब महान संत वेद व्यास जी महाराज के हम गुरु मन शिष्य हैं, और हम इतने बड़े विद्वान हैं कि वो लिखते हैं, मैं शुद्ध करता हूँ, और तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे भरोसा करो, मैं तुम्हारा अपकार नहीं करूँगा, आकर के अंदर आ जाओ, मत पानी में भींगो, बीमार पड़ जाएगी। बेचारी भींग चुकी थी। तब वो कहती, अच्छा आप कहते हैं, तब विश्वास करके हम चले आते हैं। कुटिया में चली आई, अब पूरा शरीर पानी से भींगा हुआ, कपड़ा शरीर में चिपका हुआ। अब ये भी जैमिनी वही हैं और ये नवयुवती भी वही है, और ऐसा हुआ कि बारिश छूटी नहीं रही है। अब वेद व्यास जी महाराज भी कहाँ घूमने गए कि अभी घूम ही रहे हैं। कुछ देर तक वहीं पर दोनों कुटिया में पड़े रहे, लेकिन उसके रूप सौंदर्य को देख करके, बहुत सुंदरी भी थी वह, रूप सौंदर्य को देख करके जैमिनी के मन में कुभाव उत्पन्न हो गया, उसका मन अपने वश में नहीं रहा। तो जैमिनी कहते हैं कि एक बात कहो कि तुम तो कभी न कभी विवाह करोगी ही, अगर तुम स्वीकार करो मुझे तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी लड़की ने कहा कि मैं आपसे क्यों विवाह करूँ? तो जैमिनी ने कहा, तो क्या हमारे में क्या कमी है? अरे हम धन कमाना चाहेंगे तो जितना ज्ञान है बहुत धन कमा सकते हैं। क्या मैं कुरूप हूँ? क्या मुझे ज्ञान नहीं है? अरे मुझसे अच्छा वर तुमको प्राप्त भी नहीं होगा। मैं तुमको आग्रह करता हूँ कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, और मैं तुम हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। उनको लगा कि इतनी सुंदरी फिर कभी पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तब वह कहती है लड़की कि देखिए, अब विवाह करना नहीं करना, कोई लड़की कैसे कह दे कि हम विवाह करेंगे नहीं करेंगे, ये तो काम है माँ बाप का। वो लोग ना सोचेंगे कि हमारा विवाह कहाँ हो, मुझको क्या लेना देना है। तब ये कहते हैं जैमिनी कि लेकिन एक बात बताओ, तुम अपना स्वीकृति दे देगी तब ना हम तेरे माँ बाप से भी बात करेंगे, कम से कम तेरी तो स्वीकृति चाहिए। अब वहाँ बात करने जाएं और तुम मना कर दो कि हम नहीं करेंगे, तो हमको क्या फ़ायदा होगा? कम से कम तुम सिर तो हिलाओ, तब ना हम तेरे माँ बाप से जाके मिलेंगे, स्वीकृति देगी तब ना। कुछ देर चुप रही युवती, अब फिर कहती है कि देखिए एक बात है, हमारे कुल में कुछ नियम है, आप विवाह करना चाहते हैं हमसे तो हमारे कुल खानदान का कुछ नियम है, उस नियम का आप पालन कर सकिएगा? बड़ा कठिन व्रत है वो। कहा नहीं बताओ तो क्या कठिन व्रत है? कहा देखिए हमारे खानदान में नियम है कि यदि हमारे खानदान के किसी लड़की से कोई युवक विवाह करना चाहता है तो उस युवक को पहले घोड़ा बनना पड़ता है, और लड़की उस पर बैठती है, और बैठ करके और घोड़ा बन गया वो युवक, और लड़की उस पर सवारी कसेगी। और यदि वो लड़का बिना गिराए, आपको मालूम है ना जंगल में देवी मैया का एक पुराना स्थान है, एक पुराना मंदिर है, कहाँ वो तो मालूम है। का अगर बिना गिराए वहाँ तक देवी मैया के चौखट तक लेके चला गया दूल्हा, तब समझिए विवाह हो सकता है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इतना कठिन व्रत आपसे संभव है? अब इस सोच में पड़ गए जैमिनी कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो पानी थोड़ा कम हो गया था, अब उनके मन में हो गया कि शाम का समय है, अब वो तो देवी मैया का मंदिर तो कोई दूर है नहीं। अब जब ये कहती है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम घोड़ा ही बन जाए तो कौन जानेगा, कौन देखेगा, अभी तो जंगल में देखने वाला भी कोई नहीं है, अब मौसम भी वैसा है कि कोई आदमी भी इधर नजर नहीं आता है, तो क्यों ना कुछ देर के लिए बन जाए। तब वो कहते हैं जैमिनी कि इसमें कौन बड़ी बात है, अरे थोड़े समय का बात है, मैं घोड़ा बन जाता हूँ, लेकिन तुम स्वीकृति देती हो ना? कहाँ, अगर वहाँ तक बिना गिराए हमको पहुँचा दीजिएगा तब हम हाँ कहते हैं। तब बस तुरंत ये घोड़ा बन गए, और युवती उनके पीठ पर बैठ गई, और दुपट्टे का लगाम भी बनाई, और उसके बाद ये घोड़ा बन करके चले, उसको ले करके
पीठ पर बैठा करके चलते चलते आधा रास्ता तय हो गया। बहुत जल्दी में सोचने लगे अब काम बन गया, अब थोड़ी देर की बात है, मंदिर में जा करके दर्शन करा देंगे, अब तो मोटा मोटी हो ही गई, शादी हो गई, अब तो जो औपचारिकता है वो बाद में पूरा हो जाएगा। खुशी खुशी ले जा रहे थे, और जब और नज़दीक गए मंदिर के तो उनको लगा मंदिर के दरवाजे माने वहाँ पर प्रांगण में कोई बरामदे में बैठा है, उनको लगा कोई बैठा है। अभी करें तो क्या करें, सोचे यहाँ भी छोड़ देंगे तो पता तो उसको चल ही गया होगा कौन है नहीं है, कोई न कोई है तो देख लिया होगा। अभी सोचने लगे जब इतना मेहनत किए हैं तो एक आदमी देख लिया तो देख लिया, लेकिन इसको पहुंचा करके ही छोड़ेंगे, काहे के लिए इतना कष्ट उठाए हैं, हमारा मेहनत जाएगा पानी में, तो पहुंचा देते हैं। ले करके वहाँ से चलते चलते जब और नज़दीक गए तो अब जो है बरामदा में जो बैठा हुआ आदमी था अब उसका चेहरा साफ साफ नज़र आने लग गया। और जैसे ये नज़दीक गए जैमिनी पीठ पर बैठा करके देखते क्या है, साक्षात वेद व्यास जी महाराज बरामदा में बैठ कर के मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए प्रेम से। अब वो जब पहचान गए कि गुरु महाराज बैठे हुए हैं, धड़फड़ा करके उसको गिरा दिए और वहाँ से उठकर खड़े हो गए और गए गुरु महाराज का चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, गुरुदेव हमको क्षमा कर दिया जाए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे कि बेटा कुछ ही समय पहले की बात है, तुमको मैं कहता था, मैंने लिख के दिया था कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, इंद्रियां बलवान है विद्वानों को भी बहका देती है। तो तू क्या कहता था कि जो विद्वान है उसको इंद्रियां कैसे बहका देगी? बेटा तू तो बड़ा विद्वान है, तू कैसे बहक गया? तू तो वचन दिया था हम साधु ब्रह्मचारी बनेंगे, तो अब विवाह करके गृहस्थी बसाने के लिए तू क्यों चल दिया? अब तो वो क्षमा मांगने लग गया, कहा प्रभु हम तो बहुत अज्ञानी हैं, क्षमा कर दिया जाए प्रभु, हमको कौन रक्षा करेगा, आप ही रक्षा करने वाले हैं। तो गुरु महाराज ने क्षमा कर दिया, कहा कोई बात नहीं है, जब तक साधना परिपक्व नहीं होती है तब तक मन बहकता है, लेकिन मन को रोकना चाहिए। मन बहके मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस कर कह गए दास कबीर। मन चले भी जाए तो शरीर को रोकना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं पांचों इंद्रियों को आप ज्ञानेंद्रियों को रोकिए। ये वेद व्यास जी महाराज का ज्ञान है दिया हुआ। जैमिनी को ये सब लीला रचे कौन? जैमिनी जी महाराज के लिए वेद व्यास जी महाराज रचे, वेद व्यास जी महाराज ने लीला रचे और अपने शिष्य को ज्ञान दिए। तो गुरु कैसे होते हैं समझिए, जो समर्थ गुरु है ना, सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख द्वंद, मन की जाने सभय गुरु कहाँ छिपावे अंध। अंत में जैमिनी जी भी बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े साधु हुए, लेकिन शुरुआती जीवन में ऐसी घटना उनके साथ घटी। तो कहने का मतलब है सब कोई जन्मजात योगी नहीं होता है, लेकिन योग का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब मन अर्जुन ने कहा कि हे भगवान कृष्ण मन तो बस में नहीं होता, बड़ा चंचल है, क्या करें, मन बहकते रहता है, कैसे क्या करें? तब उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने अभ्यास करो, वैराग्य रखो, संसार से मन को हटा करके रखो और ध्यान का मन योग का अभ्यास करते रहो। तो ये अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे मन वश में होगा। अब मन वश में हो गया तो सब कुछ मिल गया। मनो एवं मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो, यही मन बंधन में डालता है। अगर कुमार्ग में मन चला गया वो बंधन में ले जाएगा, अगर अंत साधना में मन लग गया, सुमार्ग पर मन लग गया, यही मोक्ष में ले जाएगा। तो संतों का आम उपदेश यही है, जितने भी सद्गुरु हैं सबका आम उपदेश यही है कि संसार से वैराग्य रखते हुए हम लोग सत्संग करें, गुरु से दीक्षा लेकर के जप और ध्यान करें, इसी में जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।